बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। बदनावर से खबर, जहां उपचुनाव के लिए कमलनाथ का शंखनाद, नंदी के कान में जीत की प्रार्थना की है। आज बदनावर दौरे पर हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। बदनावर के बाबा बैजनाथ मंदिर में दर्शन किए, आज महाकाल के भी दर्शन किए थे। हर हर महादेव! महेश पाटीदार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। महेश, उपचुनाव का शंखनाद बज गया है। कमलनाथ ने जिस तरीके से यहाँ पर नंदी के कान में जीत की प्रार्थना की है, काफी आश्वस्त अब वो दिखाई दे रहे हैं। तैयारियां तेज हैं। जी करिश्मा, आपको बता दूं कि कमलनाथ जी यहाँ 12:30 बजे के लगभग पहुंचे थे और किसी भी कार्यक्रम में जाने के पहले उन्होंने बदनावर नगरी के बाबा बैजनाथ महादेव के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वहाँ अभिषेक किया और हर हर महादेव के नारे लगाए। मंदिर से निकलते ही नंदी के कान में उन्होंने अपनी प्रार्थना की। बता दूं कि नंदी के कान में जो प्रार्थना की जाती है वो सदैव पूरी होती है और इसी उम्मीद से कमलनाथ ने 24 विधायकों का जो चुनाव होना है उसमें जीत के लिए बाबा बैजनाथ और नंदी से प्रार्थना की। इसके बाद तिरुपति गार्डन में कमलनाथ जी पहुंचे और वहां उन्होंने मंडलम अध्यक्ष कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ वार्तालाप किया और इस प्रकार शिवराज पर उन्होंने कड़े प्रहार किए। जी करिश्मा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ विजय जी जुड़ चुके हैं, जो कि विशेष संवाददाता हैं। विजय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बॉडी लैंग्वेज को, काफी ज्यादा आश्वस्त और काफी ज्यादा उम्मीदें, हर हर महादेव के भी नारे लगाए और नंदी के कान में जीत की प्रार्थना की है। तैयारियां तेज हो चुकी हैं कांग्रेस की तरफ से। विजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल करिश्मा, देखिए बिल्कुल आज कांग्रेस की तरफ से उपचुनाव के प्रचार का आगाज हो गया है एक तरह से, और बदनावर को चुना गया है। बदनावर काफी प्रतिष्ठित सीट है, खासतौर पर कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए। और पिछले दिनों बदनावर में जिस तरीके से सियासी उठापटक हमको देखने को मिली थी, क्योंकि बीजेपी के कई नेता जो है वहाँ असंतुष्ट है जिस तरह से पूरा जो सियासी समीकरण हुआ है, तो बदनावर से एक तो चुनाव की शुरुआत करना एक अपने आप में उसके कई सियासी मायने हैं। दूसरी तरफ आज जिस तरह से आगाज हुआ है, एक तो शंख बजाया है पूर्व सीएम कमलनाथ ने और नंदी के कान में उन्होंने कुछ कहकर जीत का, कहा जाता है कि आशीर्वाद मांगा है। देखिए, ये हिंदू धर्म की परंपरा है कि जब आप भगवान शिव के दर्शन करते हैं तो भगवान शिव की बजाय नंदी से कहते हैं कि ये जो मैसेज है, जो भी वो कह रहे हैं, वो भगवान शिव तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि नंदी जो है वो भगवान शिव की सवारी कही जाती है और नंदी के कान में आप जो कुछ कहते हैं वो ज्यादा जल्दी भगवान जो है उसे सुनते हैं। ऐसी मान्य परंपरा है और खासतौर पर सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इस परंपरा का बहुत पालन किया जाता है। जो भी शिव मंदिर है, हमने देखा होगा, श्रद्धालु इसी आस्था के साथ नंदी के कान में फुसफुसाते हैं, अपनी बात करते हैं, ताकि भगवान शिव उनकी बात को समझ ले और उस पर उसे पूरा करे, उनकी जो इच्छा है। और यही वजह है कि जाहिर तौर पर चुनावी शंखनाद हो चुका है। चुनाव का तो जीत की ही कामना मांगी होगी उपचुनाव में, और जिस तरीके से कांग्रेस ने इन उपचुनावों को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है, तो उसके लिए ये उपचुनाव वाकई में प्रतिष्ठा है। और कांग्रेस दावा भी कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर वो एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। जी बिल्कुल विजय, और जिस तरीके से कांग्रेस अब ये कह रही है कि जमीन से जुड़े वो बिल्कुल जनता तक पहुंचेगी, उनसे कनेक्ट होने की पूरी कोशिश है, तो अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं। और जैसा कि आपने बताया कि बदनावर से आखिर इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्योंकि वहां पर बीजेपी के कई असंतुष्ट हमने देखा, इससे पहले कार्यकर्ता कांग्रेस के में शामिल हुए थे। ऐसे में बदनावर को चुना गया। तो बदनावर दौरे पर पीसीसी चीफ कमलनाथ बदनावर के बाबा बैजनाथ मंदिर में दर्शन किए और ये तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाकाल किनारे हर हर महादेव, नंदी के कान में इस दौरान जीत के लिए प्रार्थना भी की है। तो मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर ये जो उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर कांग्रेस की पूरी नजर इस पर बनी हुई है और कांग्रेस का दावा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी।